if you find it. I've been too much on your. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फाइल बाइट एंड रजिस्टर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में आपको थोड़ा बहुत बताया फाइल बाइट और रजिस्टर्स के बारे में, और मैंने इससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में भी मैंने डिस्कशन किया। तो जैसे कि आप देखेंगे, जो फाइल होती है वो हार्ड डिस्क के अंदर प्रेजेंट होती है, और जो बाइट होती है वो रैम के अंदर प्रेजेंट होती है, और जो रजिस्टर होता है वो सीपीयू के अंदर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हार्ड डिस्क होता है वो और जो रैम होता है और जो सीपीयू होता है, तीनों ही क्या होता है कि ये स्टोरेज डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। एंड जो अपना हार्ड डिस्क होता है, जो ये डेटा रहता है वो स्टोर करता है परमानेंटली, मतलब इट स्टोर्स, इतना करते करते। एंड जो हार्ड डिस्क होता है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, जो रैम होता है वो डेटा को टेम्पररी स्टोर करता है, और जो रजिस्टर होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि जो रजिस्टर होता है वो स्मॉल यूनिट ऑफ डिवाइस होता है, जो डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर मैं और बताऊँगी कि जो हार्ड डिस्क होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी को, मतलब उसकी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को स्टोर करता है, और इसकी कैपेसिटी लेस होती है और इसकी भी कैपेसिटी लेस होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो हार्ड डिस्क है वो पार्टीशनड होता है ड्राइव्स में। आपने देखा होगा कि पीसी में सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव होती है, और उन ड्राइव्स के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो फोल्डर्स के फॉर्म में स्टोर होता है। अब मैं आपको आगे और ये बताऊंगी कि जो रैम होता है वो मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहलाता है, जो हार्ड डिस्क होता है वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। लेकिन आपको ने पहले भी पढ़ा होगा, मैंने मतलब पढ़ा नहीं, मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है, आप जाके देख सकते हैं कि जो हार्ड डिस्क होता है वो पहले इन्वेंट हुआ था, और जो रैम है वो बाद में इन्वेंट हुई है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। तो जब तक रैम इन्वेंट नहीं हुआ था या फिर क्रिएट नहीं हुआ था, तब तक हार्ड डिस्क प्राइमरी या मेन मेमोरी डिवाइस कहलाता था। आफ्टर क्रिएशन ऑफ रैम, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कहलाता है। और ये प्राइमरी और मेन इसलिए कहलाता है क्योंकि सबसे पहले डेटा क्या होता है कि वो रैम में जाके स्टोर होता है, तो इसलिए उसको प्राइमरी या मेन मेमोरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि पहले हमने आपको हार्ड डिस्क, रैम और सीपीयू के बारे में डिस्कस किया, और मैंने इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें डिटेल में बताई हैं, और मैंने इन तीनों के डिफरेंस के बारे में बताया। उसके बाद क्या होता है कि इन तीनों के क्रिएशन के बाद, जब ये सारी क्रिएट हो जाती है, इसके बाद कैश मेमोरी क्रिएट होती है। इसमें क्या होता है और ये क्यों क्रिएट हुई और ये इसमें कौन सा डेटा स्टोर होता है, इसके बारे में मैं आपको अब आगे बताऊँगी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जिसमें डेटा स्टोर होता है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, कौन डिसाइड करता है, विच इज डिसाइडेड बाय नो अदर देन ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करेगा कि कैश मेमोरी में कौन सा डेटा स्टोर होता है। जो अपना कैश मेमोरी होता है वो एक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी डिवाइस है, और इसमें क्या होता है कि कौन सा डेटा इसमें स्टोर होता है, जिसमें क्या होता है कि अपन स्क्रीन में अपन जो भी फाइल को बार बार ओपन करते हैं और अपन उसका फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, वो डेटा जाके अपना कैश मेमोरी में सेव हो जाता है, विच इज 8 MB या 12 MB का ही अपना कैश मेमोरी होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और इसमें क्या होता है कि ये इसलिए सेव हो जाता है जिससे आप इजीली डेटा को रिट्रीव कर पाएं, और आप जो मतलब इससे क्या होता है कि जो रिट्रीवल ऑफ डेटा है वो फास्टर हो जाता है। मैं इसका आपको छोटा सा डायग्राम बना के बताऊंगी। मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि जैसे कि अपना ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के बाद डेटा जाता है अपना रैम में, रैम के बाद अगर यहाँ पे जो अपन मतलब फ्रिक्वेंटली डेटा अपन को चाहिए, अपन जो मतलब डेटा को फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो वो कैश मेमोरी से यहाँ से सीपीयू चला जाता है। तो ये आपको ये पूरा डायग्राम है, यहाँ से इनपुट जाएगा, यहाँ से आउटपुट हो जाता है आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो आप ये डायग्राम बना लें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।